हम जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये बना रहे हैं जो लोग एमकॉम कर रहे हैं इग्नू से। उनका एक सब्जेक्ट है, इसका कोड है IPU2 मार्केटिंग पे, इंटरनेशनल मार्केटिंग। इसमें बेसिकली 5 ब्लॉक दे रखे हैं। हर एक ब्लॉक में 2 से 3 चैप्टर्स हैं, तो टोटल 5 ब्लॉक्स हैं, 6 ब्लॉक हैं और इसमें हम लोग 19 चैप्टर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम लोग पहला पढ़ेंगे फर्स्ट ब्लॉक। इसमें 3 चैप्टर हैं। कौन कौन से? पहले इंटरनेशनल मार्केटिंग, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर बात करें इंटरनेशनल मार्केटिंग ओरिएंटेशन क्या होता है, इन्वॉल्वमेंट क्या होता है। फिर पढ़ेंगे एनालाइज द इंटरनेशनल मार्केटिंग एनवायरनमेंट। हमारा ये 1 ब्लॉक कंप्लीट हो जाएगा। मैं बना रहा हूँ वीडियो से कम टाइम में, मिनिमम टाइम के अंदर आप मैक्सिमम नॉलेज को गेट कर लें। आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता पूरा गो थ्रू करने के लिए, पूरा डीपली पढ़ने के लिए। और मैं जो वीडियो बना रहा हूँ ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ कि कम से कम पॉइंट्स में, कम से कम चीज़ों में मैक्सिमम नॉलेज हो जाए, मैक्सिमम क्वेश्चंस पेपर को कवर कर लें, किसी एग्ज़ाम में आप जाओ तो मैक्सिमम मार्क्स गेट कर सको। तो स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हम पढ़ रहे हैं हम लोग इंटरनेशनल मार्केटिंग एंड बेसिक कंसेप्ट। इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है। सबसे पहले है हमारा मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सेकंड है इंटरनेशनल मार्केटिंग। मार्केटिंग कंसेप्ट हम क्या क्या पढ़ेंगे? मार्केटिंग कंसेप्ट में पढ़ेंगे मीनिंग, इम्पोर्टेंस, मार्केट फिलोसफी, डिफरेंस बिटवीन सेल्स एंड मार्केटिंग, एंड लास्ट इज स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कंसेप्ट एंड मार्केट मिक्स। ये बेसिकली 5 टॉपिक्स हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये मैं जिस बुक से पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों के पास होगी। ये आपके इग्नू से मिला हुआ स्टडी मटेरियल है। जिनके पास बुक्स नहीं है वो ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं मार्केटिंग की डेफिनेशन के ऊपर। मार्केटिंग क्या है? बेसिकली एक प्रोसेस है। मार्केटिंग इज व्हाट? मार्केटिंग इज अ प्रोसेस। वो क्या है? एक प्रोसेस है। किस चीज़ का प्रोसेस है? यहाँ पर हम प्लानिंग करते हैं और क्या करते हैं? एग्जीक्यूटिंग करते हैं। किसको? कंसेप्शन, प्राइसिंग, प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आइडियाज, गुड्स एंड सर्विसेज। किस चीज़ के लिए? कि हम क्या कर सकें? एक्सचेंज कर सकें, क्रिएट एक्सचेंज और इंडिविजुअल को सेटिस्फाई कर सकें, और जो ऑर्गेनाइजेशंस के ऑब्जेक्टिव हैं उनको भी हम सेटिस्फाइड कर सकें। क्या क्या? किसको सेटिस्फाई करने के लिए? सेटिस्फाई इंडिविजुअल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को। दोबारा समझिएगा, मार्केटिंग बेसिकली क्या है? एक क्या है? प्रोसेस है, जो कि प्रोसेस क्या करता है? प्लानिंग करता है और एग्जीक्यूट करता है। किन से रिलेटेड चीज़ों को? प्राइसिंग, प्राइसिंग मतलब किसी गुड्स के प्राइस की बात करते हैं। प्रमोशन, उसको उसको किस तरह से हर लोगों की नज़रों में लेके आया जा सके, उसकी नॉलेज को इंक्रीज़ किया जा सके उसके प्रोडक्ट की, ठीक है, उनके आइडिया की, गुड्स की और सर्विसेज की। इसके बदले वो क्या, उनको क्या मिलता है? ये सब करने से उनको क्या मिलेगा? एक इंडिविजुअल का सेटिस्फाई और ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्ट्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? मार्केटिंग कहते हैं। होप सो आपको क्लियर होगा मार्केटिंग क्या है। नेक्स्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है। टॉपिक है प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड सोसाइटल कंसेप्ट। ये 5 कंसेप्ट हैं मार्केटिंग के अंदर। कितने हैं? 5 कंसेप्ट। किसके अंदर? मार्केटिंग फिलॉसफी के अंदर। मार्केटिंग फिलॉसफी के अंदर क्या है? ये 5 कंसेप्ट हैं। कौन कौन से 5 कंसेप्ट? प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट, सेलिंग कंसेप्ट, मार्केटिंग कंसेप्ट एंड लास्ट इज सोसाइटल कंसेप्ट। पढ़ते हैं इनको एक एक करके, समझते हैं इन सब के बारे में।
सबसे पहला है प्रोडक्ट कंसेप्ट। प्रोडक्ट कंसेप्ट के अंदर क्या है, प्रोडक्शन कंसेप्ट क्या कहता है, प्रोडक्शन का मतलब है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रोडक्शन की जाए। देखो, जब हम किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन को बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर देते हैं तो हमारा जो पर यूनिट कॉस्ट होती है, पर यूनिट, एक यूनिट की जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है। आप जब भी बल्क में प्रोड्यूस करोगे आपकी फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसके कारण से पर यूनिट कॉस्ट कम हो जाती है। बल्क में प्रोडक्शन करोगे तो पर यूनिट कॉस्ट कम हो गई, कम होगी तो हमें कौन सा बेनिफिट होगा, हमें इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। कौन सा बेनिफिट होता है, इकोनॉमिकल बेनिफिट होता है। क्या करने पर, लार्ज साइज पे प्रोडक्शन करने पर। यदि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे हमें क्या होगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा। हमारे जो भी सर्विस या गुड्स हैं उनके प्राइस क्या हो जाएंगे, उनकी कॉस्ट क्या होगी, कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे ही कॉस्ट कम होगी हमें प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इसके अंदर हमेशा बात करते हैं कि जैसे ही, देखो, हम जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा हमारी पर यूनिट की कॉस्ट कम होती चली जाएगी, और कॉस्ट जितनी कम होगी उतना ज़्यादा हम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो ये हमारा कहता है प्रोडक्शन कंसेप्ट। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्रोडक्ट कंसेप्ट। इनका क्या मानना है प्रोडक्ट कंसेप्ट का, इनका कहना है कि आप प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा मत करो, कम करो पर अच्छा करो। जैसे एग्जांपल, आईफोन जो आते हैं एप्पल के जो फ़ोन आते हैं उनमें क्या है, उनकी जो क्वालिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। उनकी जो क्वालिटी क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। ठीक है, वो कहते हैं कि थोड़ा मैन्युफैक्चर करो पर अच्छा मैन्युफैक्चर करो। पर जब भी हम थोड़ा मैन्युफैक्चर करेंगे और अच्छा मैन्युफैक्चर करेंगे तो उस चीज़ की जो प्राइस वो क्या हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाते हैं। ठीक है, किसके अंदर, प्रोडक्शन कंसेप्ट के अंदर हम लोग बहुत अच्छा से अच्छा प्रोडक्शन करने की कोशिश करते हैं, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटीज़ देते हैं कस्टमर्स को, बट उसके कारण से क्वालिटी क्या होती है, सॉरी प्राइस क्या होते हैं, बहुत हाई हो जाते हैं। इनका मानना क्या होता है कि हम प्रॉफिट अर्न करेंगे पर कैसे, हम बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट को बेचेंगे और मैक्सिमम मैक्सिमम प्राइस से बेचेंगे, जिससे हमें बहुत प्रॉफिट होगा। ये बहुत ज़्यादा सेल्स करने में बिलीव नहीं रखते, कम सेल करो पर अच्छा पर सेल करो। नेक्स्ट कंसेप्ट है सेलिंग कंसेप्ट। कहते हैं आपने बहुत सारा प्रोडक्शन कर लिया, आपने कॉस्ट बहुत कम कर ली, ठीक है, मान लिया आपका प्रॉफिट बहुत हो सकता है, आपने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना, बहुत अच्छा आपने गुड्स बना लिया है, मान लिया ये गुड्स मार्केट में जाएगा और बहुत हैवी दाम पर इसे बेच सकते हैं। ये दोनों ही कंसेप्ट बेकार हैं यदि आपका सेलिंग सिस्टम अच्छा नहीं है। यदि आपका प्रोडक्ट घटिया से घटिया भी होगा ना, बट आप सेलिंग बहुत अच्छी करते हैं, यदि आपकी सेलिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, वैसे घटिया से घटिया प्रोडक्ट हो ना, कस्टमर उसे भी खरीद लेता है। बहुत बार होता है, बहुत सारे लोग जाते हैं मॉल वगैरह में, जगह में चीज़ अच्छी नहीं होती, पर वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है, जो पर्सन जिस तरह से बेच रहा होता है, ना खरीदने वाली चीज़ भी आप खरीद के ले आते हो। कैसे होता है, सेलिंग के कारण। तो इनका मानना है कि आप क्या प्रोडक्शन कर रहे हो, कैसे प्रोडक्शन कर रहे हो, ये मैटर नहीं करता, आप कैसे बेच रहे हो मार्केट के अंदर, ये बहुत बड़ा मैटर करता है। तो ये क्या कहते हैं, कहते हैं बेटर प्रोडक्शन नॉट इंश्योर सक्सेस। आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया पर आप जरूरी नहीं है कि आप मार्केट में सक्सेस कर जाए। तो ये कहते हैं बहुत बेटर बनाने की जरूरत नहीं है, या बहुत ज़्यादा बनाने की जरूरत नहीं है। हमें करना क्या है, हमें अटेंशन देना, हमें ध्यान देना है। ठीक है, फाइंड द वे, हम बहुत सारे तरीके निकाल सकें किस चीज़ के लिए, सेलिंग के लिए। हमें सेलिंग पे फोकस करना है, जितना ज़्यादा हम सेल करेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो मैक्सिमम ध्यान किस पे देना हमें, मैक्सिमम ध्यान अपनी अपनी हमें सेलिंग पे देना है, सेल्स पे ध्यान करना है हमें। जितना सेल्स पे ध्यान देंगे उतना मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करेंगे। तो उनका सेलिंग कंसेप्ट कहता है। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंसेप्ट। मार्केटिंग कंसेप्ट क्या कहता है, कहते हैं देखो, आपने बहुत अच्छा प्रोडक्ट बना लिया, बहुत बल्क के बना लिया, बहुत ज़्यादा आपने बेच भी दिया,
पर यदि आपका कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है ना, तो सब जीरो, सब कुछ शॉर्ट टर्म है, सब कुछ क्या है, शॉर्ट टर्म है। यदि कंज्यूमर की वांट्स को आप सेटिस्फाइड नहीं कर पा रहे हो, सब कुछ क्या है, जीरो है। क्यों? क्योंकि सपोज करो आपने सेल कर दिया घटिया सा घटिया प्रोडक्ट किसी भी कस्टमर को, कस्टमर एक बार खरीद लिया, एक बार बेवकूफ़ बन जाएगा, पर बार बार बेवकूफ़ नहीं बनता। वो समझ चुका है कि आप उसे घटिया प्रोडक्ट बेचते हो, तो आपका प्रोडक्ट नहीं परचेस करेगा। तो सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन कंसेप्ट, प्रोडक्ट कंसेप्ट और सेलिंग कंसेप्ट के ऊपर ध्यान देने से यदि आप सोचते हो कि आप बहुत अच्छा बिजनेस रन कर लोगे, तो ये सब सारी चीज़ें शॉर्ट टर्म में काम आएंगी, लॉन्ग टर्म में काम नहीं आती। लॉन्ग टर्म में आपको कस्टमर की नीड्स पे ध्यान देना पड़ेगा, कस्टमर के सेटिस्फेक्शन के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, कंज्यूमर की वांट्स, नीड क्या है, वांट क्या है, आपको इस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपका जो लास्ट कंसेप्ट है आपका, ये फोकस किस पे करता है, मार्केटिंग कंसेप्ट किस पे फोकस करता है, कस्टमर्स की क्या नीड है, क्या वांट्स हैं, कस्टमर की नीड क्या है, वांट्स क्या है, क्या चाहता है, उसे गुड्स कैसे दिया जाए, डिलीवरी ऑफ सच गुड्स, हम उन्हें गुड्स कैसे दें, कस्टमर को हम सेटिस्फाइड कैसे करें, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारे सेटिस्फाई करने से पहले हमारा कंपटीटर उन्हें सेटिस्फाई कर दें। तो हमारे कंपटीटर से पहले हम कंज्यूमर को सेटिस्फाइड करें, उनकी नीड्स एंड वांट्स पर ध्यान रखते हुए। ठीक है, तो ये 4-5 पॉइंट्स हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं, तो इसे प्लीज़ ध्यान दीजिएगा इसके ऊपर। नेक्स्ट है हमारा सोसाइटल कंसेप्ट। कहते हैं आपने बहुत कमा लिया, बहुत प्रॉफिट कर लिया, लॉन्ग टर्म आपने बहुत अर्न किया है, पर आपने सोसाइटी के लिए कुछ नहीं किया ना, तो आपने कुछ नहीं किया। बहुत अच्छा एग्जांपल है टाटा का। अभी रिसेंटली में टाटा ने बहुत पैसे दिए हैं। किस लिए पैसे दिए हैं टाटा ने? कि अभी जो रिसेंटली प्रॉब्लम चल रही इंडिया में, किसकी, कोविड-19 की, हो सकता है जब आप मेरी वीडियो देखो तब तक ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी हो, हिस्ट्री में इसका नाम ज़रूर रहेगा। तो टाटा, ऐसे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी हैं जो आई हैं इंडिया में, मतलब इंडिया की हेल्प करने के लिए तैयार हुई हैं। उनका कहना है कि बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना हमारा मोटिव नहीं है, इंडिया में हम लोग रहे हैं, इंडिया हमारी मेन, कहते हैं इंडिया ने बहुत कुछ दिया है, तो हम इंडिया को क्या दे सकते हैं, इसे फोकस करते हैं। तो कहते हैं भाई हमें अपना प्रॉफिट अर्न करना है, प्लस सोसाइटी का ध्यान रखते हुए, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलानी अच्छी चीज़ों के लिए, उनका ध्यान रखना, और उसके साथ साथ हमें ग्रो करना है। इस कंसेप्ट कहते हैं सोसाइटल कंसेप्ट। नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ऑर्गेनाइजेशनल